आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हालिमाई मूवी दो दीवाने शहर में, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम शशांक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो मेट्रो से अपनी जॉब पर जा रहा था। वहीं उस मेट्रो में एक लड़की और बैठी थी जिसका नाम था रोशनी, जो आज किसी डेट पर जा रही थी। इसके बाद जब शशांक जॉब पर आता है तो उसका दोस्त बताता है कि आज 12 बजे मीटिंग में आना है। ये सुनकर तो शशांक तुरंत अपने ऑफिस से बहाना बनाकर एक कैफे में चला जाता है और वहाँ उसके पास उसके कलीग का फोन आता है कि तू कहाँ है, मीटिंग शुरू होने वाली है। जिस पर शशांक कहता है कि यार मेरी दादी हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। असल में शशांक को मीटिंग और प्रेजेंटेशन देने में फोबिया है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि शशांक शाह को सा बोलता है, इसलिए वो अपना नाम भी ठीक से नहीं ले पाता, जैसे शशांक को शशांक। फिर हमें रोशनी को दिखाते हैं जो आज एक लड़के से मिलने आई थी। असल में रोशनी की माँ ने ही उसे इस लड़के से मिलने भेजा था, क्योंकि वो रोशनी की जल्द से जल्द शादी कराना चाहती है। पर ये लड़का तो रोशनी से कहने लगता है कि तुम तो शादी के बाद घर के काम संभाल लोगी ना। ये सुनकर तो रोशनी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि रोशनी इक्वालिटी में विश्वास करती है और वो वहाँ से गुस्से में चली आती है। फिर रोशनी जब घर आती है तो यहाँ रोशनी की फैमिली में उसके मम्मी पापा, एक भाई और दादी है। ये सब रोशनी की ही बात कर रहे थे, क्योंकि रोशनी की माँ को पता चल गया कि रोशनी इस रिश्ते को भी मना कराई। तब रोशनी गुस्से में कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी और ज्यादा कहोगे तो घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब अगले दिन शशांक अपने ऑफिस आता है तो बॉस उसका इंतजार कर रहे थे और वो शशांक के आते ही उसे डांटना शुरू कर देते हैं कि कल की मीटिंग तुम्हें लेनी थी, तुम हर मीटिंग से भाग क्यों जाते हो। इस पर शशांक बहाना बना देता है कि मेरी दादी की हालत बहुत खराब है, मैं क्या करता सर। ये सुनकर तो बॉस भी इमोशनल हो जाता है कि कोई बात नहीं, अगली बार मीटिंग मिस मत करना। फिर जब शशांक अपने दोस्त के साथ होता है तो उसका दोस्त कहता है कि भाई मीटिंग वगैरह प्रेजेंट करना सीख, वरना तेरा प्रमोशन नहीं होगा। लेकिन शशांक कहता है कि मैं कॉन्फिडेंस ही फील नहीं करता यार। इधर हम रोशनी को देखते हैं जो एक सोशल मीडिया एजेंसी में वर्क करती है और ये लोग नए नए मॉडल्स के साथ शूट करते रहते हैं। तभी वहाँ रोशनी की बड़ी बहन आती है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि रोशनी की बहन अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए हमेशा डाइट करती रहती है ताकि उसका फिगर मेंटेन रहे। लेकिन रोशनी कहती है कि तुम्हें जो खुशी दे तुम वही करो, क्योंकि रोशनी भी सिर्फ अपने मन की ही करती है। जिसके बाद हम रोशनी को देखते हैं जहाँ वो खुद को निहार रही थी और इससे साफ समझ आता है कि रोशनी भी खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। अब अगले दिन शशांक के मम्मी पापा बिहार से शशांक के लिए लड़की देखने आ गए थे, क्योंकि उन्होंने काफी समय से शशांक के लिए रिश्ते की बात चला रखी है। यहाँ रास्ते में शशांक की मम्मी कहती है कि तुम पूरे कॉन्फिडेंस में वहाँ जवाब देना, बाकी हम संभाल लेंगे। जिसके बाद ये लोग लड़की देखने आते हैं और यहाँ ये रोशनी के लिए ही बात करने आए थे। तभी वहाँ रोशनी अपनी जॉब से आती है और शशांक उसे देखता रह जाता है, जैसे उसे रोशनी पसंद आ गई हो। तब घर वाले कहते हैं कि जाओ अकेले में बात कर लो और ये दोनों छत पर चले जाते हैं। अब यहाँ पहले तो दोनों को ही ऑकवर्ड लग रहा था, फिर ये दोनों बात शुरू करते हैं जहाँ ये हॉबीज से लेकर काफी बातें करते हैं। एक तरह से यहाँ रोशनी के सवालों के जवाब भी शशांक काफी अच्छे से दे रहा था, जहाँ उसका कहना था कि लड़का लड़की सब बराबर होते हैं, इसलिए पति पत्नी मिलकर सब संभाल लेंगे। ये सुनकर रोशनी को भी अच्छा लगता है। हालांकि यहाँ शशांक रोशनी का नाम ठीक से नहीं ले पाता, जिससे उसे काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो रोशनी को रोशनी कह रहा था। खैर तभी यहाँ बारिश शुरू हो जाती है और ये दोनों नीचे भाग आते हैं। फिर यहाँ शशांक अपनी माँ को हाँ में इशारा करता है, जिस पर तो सब खुश हो जाते हैं और ये शादी पक्की होने वाली थी। लेकिन तभी रोशनी कहती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी, जो सुनकर तो सब शांत हो जाते हैं और शशांक के पापा कहते हैं कि आप एक बार सोचकर बता देना, जैसा भी हो। फिर घर आने के बाद शशांक शांत हो गया था, जिस पर उसकी माँ कहती है कि दिल छोटा मत कर, वो हाँ कर देगी। लेकिन शशांक कहता है कि शायद मैं जानता हूँ उसने ना क्यों कहा, क्योंकि मैं शाह को सा बोल रहा था। इधर रोशनी की माँ उसे कह रही थी कि शशांक से जाकर हाँ कह दे, क्योंकि मुझे तो लड़का अच्छा लगा, वरना मैं तो तुझे और भी लड़के दिखाती रहूंगी। जिससे तो रोशनी भी टेंशन में आ जाती है कि अब करूँ क्या। खैर अब शशांक के 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, जहाँ उसने ये किस्सा अपने दोस्त को भी बताया था। तो उसका दोस्त कहता है कि साफ साफ उससे पूछ लेना कि आखिर उसने मना क्यों किया। जिस पर शशांक तो रोशनी का फोन नंबर निकलवा कर उसे कॉल करने लगता है, लेकिन रोशनी यहाँ मीटिंग में बिजी थी, इसलिए वो फोन नहीं उठाती। फिर थोड़ी देर बाद जब रोशनी शशांक को वापस कॉल करती है तो शशांक पूछ लेता है कि तुमने मुझे मना क्यों किया। यहाँ शशांक की आवाज सुनते ही रोशनी फोन काट देती है। जिसके बाद शशांक के पास उसका बॉस आता है और वो कहता है कि शशांक तुम हर बार मीटिंग से भागते हो, लेकिन मेरी मानो तो कॉन्फिडेंस लाओ यार, वरना प्रमोशन तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। जो सुनकर तो शशांक टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता, शायद उसके साथ कोई ट्रॉमा है। अब अगले दिन शशांक सोचता है कि क्यों ना रोशनी से मिलकर ही पूछ लेता हूँ कि आखिर उसने मना क्यों किया। इसलिए वो रोशनी के ऑफिस का पता करके उससे मिलने जाता है, लेकिन रोशनी उससे बात ही नहीं करती। इस पर शशांक तो अगले दिन फिर पहुँच जाता है रोशनी से मिलने के लिए, पर रोशनी अलग ही भाव खा रही थी। इसी तरह से 3 दिन
बीत जाते हैं जहाँ शशांक रोज आता था। फिर एक दिन शशांक नहीं आता, जो देखकर तो रोशनी उसी को ढूंढने लगती है कि आज वो आया क्यों नहीं। खैर इसके बाद रोशनी तो घर आकर शशांक की प्रोफाइल स्टॉक करने लगती है, जो उसकी माँ भी देख लेती है और वो रोशनी का मजाक उड़ाती है कि लगता है लड़का पसंद आ गया तो तू उससे बात करना। तब काफी सोचने के बाद रोशनी आज शशांक को खुद कॉल करती है और कल मिलने के लिए बुलाती है, जो सुनकर तो शशांक खुश हो जाता है। अब अगले दिन ये दोनों कैफे में मिलते हैं तो शशांक कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे मना क्यों किया, क्योंकि मुझे साह की प्रॉब्लम है। ये सुनकर तो रोशनी साफ मना कर देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लगते हो, जिससे सारे काम आते हैं, और तुम इतने हैंडसम भी हो, इसलिए मैंने खुद को ही रिजेक्ट कर लिया था। फिर आगे रोशनी कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये कहकर वो चली जाती है। फिर घर आकर शशांक रोशनी की इंस्टा आईडी चेक करता है, जहाँ रोशनी ने अपनी एक भी फोटो नहीं डाली थी। जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, जहाँ रोशनी को शशांक की कुछ बातें याद आ रही थी कि वो कितने प्यार से बात करता था वगैरह वगैरह, पर रोशनी शादी के नाम से डर रही थी। फिर एक दिन रोशनी हिम्मत करके सीधा शशांक के घर पहुंच जाती है, क्योंकि उसका अपनी फीलिंग पर कंट्रोल नहीं था और यहाँ शशांक रोशनी को देख हैरान था। तब रोशनी कहती है कि मम्मी के पास तुम्हारा एड्रेस था तो मैं मिलने आ गई। और यहाँ रोशनी शशांक के घर में उसकी कुछ खींची हुई फोटोज देखती है, क्योंकि शशांक को फ्री टाइम में फोटोग्राफी का शौक था, जिस पर रोशनी उसकी तारीफ करती है। फिर यहाँ इनके बीच काफी बातें होती है और एकदम से मोमेंट बनता है। तब ये दोनों किस करने वाले थे, लेकिन तभी रोशनी का चश्मा बीच में आ जाता है, जिस पर शशांक कहता है कि तुम्हारा ये चश्मा पावर का है क्या, क्योंकि तुम बिना चश्मे के और भी ज्यादा सुंदर लगोगी। लेकिन रोशनी कहती है कि ये पावर का है और फिर वो अपने काम पर चली जाती है। हालांकि यहाँ रोशनी को शशांक का साथ काफी अच्छा लगा था, इसलिए वो उससे रोज मिलने लगती है और इस तरह से इनकी लव स्टोरी शुरू हो गई थी। फिर एक दिन जब शशांक रोशनी के साथ होता है तो वो शादी की बात करता है, लेकिन रोशनी कहती है कि हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए। इस पर शशांक पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब रोशनी बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था, हमने 2 साल डेट किया और शादी भी करने वाले थे, लेकिन एंड टाइम पर लड़के ने मना कर दिया कि वो शादी के लिए तैयार नहीं है। वही ट्रॉमा मैं भूल नहीं पाती और शादी से मुझे डर लगता है। फिर आगे वो कहती है कि कुछ समय बाद मुझे खबर आई कि उस लड़के ने किसी और से शादी कर ली, जिसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस पूरा ही खत्म हो गया कि शायद मैं अच्छी नहीं दिखती। ये सुनकर शशांक रोशनी को संभालता है। फिर अगले दिन जब रोशनी शशांक के घर मिलने आती है तो शशांक कहता है कि मैंने भी तुम्हें एक बात नहीं बताई, असल में मेरा IIM में एडमिशन हुआ था, पर मैं इंटरव्यू में कभी गया ही नहीं और पापा से झूठ कह दिया कि मुझे फेल कर दिया गया है। यहाँ शशांक अपनी कमजोरी बताता है कि मैं कभी चाहकर भी इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन देने का कॉन्फिडेंस नहीं ला पाता, इसलिए कई साल तक मुझे जॉब भी नहीं मिली थी। ये सुनकर रोशनी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। तब यहाँ शशांक कहता है कि तुम ये चश्मा हटा कर दिखाओ ना, पर रोशनी मना कर देती है। खैर अब हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जहाँ शशांक ने आज कार खरीद ली थी, जो देखकर तो रोशनी खुश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ बाइक से जाने वाले 2 आदमी कार पर स्क्रैच मार देते हैं। अब ये देखकर तो शशांक कुछ नहीं कहता, लेकिन रोशनी लड़ने के लिए जा रही थी। तब शशांक कहता है कि आज मैं ये हैंडल कर लूंगा और वो जाकर उन दोनों से लड़ने लगता है, लेकिन ये दोनों आदमी तो शशांक को ही पीट देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शशांक अपने घर में है और उसकी रोशनी मरहम पट्टी कर रही है। फिर रोशनी के जाते शशांक पर उसके पापा का फोन आता है, जो कहते हैं कि कल एक लड़के से मिलने चले जाओ, मैंने उसके पापा से बात कर ली है। इस पर तो शशांक कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि अभी वो रोशनी के साइड से भी क्लियर नहीं है। फिर अगले दिन शशांक उस लड़की से कैफे में मिलने आता है, तो यहाँ शशांक का प्लान था कि वो लड़की को रोशनी के बारे में बताकर शादी के लिए मना कर देगा, लेकिन वहाँ रोशनी आ जाती है, जो सोचती है कि शशांक भी बाकी लड़कों की तरह निकला, जिसे मैंने शादी के लिए वेट करने को कहा तो वो और लड़कियों को देखने लगा। ये सोचकर वो वहाँ से जाने लगती है, जिसे शशांक देख लेता है। तब वो रोशनी के पीछे उसे सच बताने आता है, लेकिन रोशनी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और चली जाती है। अब अगले दिन शशांक रोशनी पर कई बार कॉल करता है, लेकिन रोशनी फोन नहीं उठाती। तभी रोशनी के पास उसकी बहन आती है, जो बताती है कि मैं कल गोवा जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ और मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ, मैंने नई डाइट भी शुरू कर दी है। जिस पर तो रोशनी अपनी बहन को ही सुना देती है कि अपने बॉयफ्रेंड के लिए तू कितना बदलेगी, अपनी खुशी का तो सोच। वहीं हम शशांक को देखते हैं, जो रोशनी के गुस्सा होने के कारण उदास था और वो कई बार रोशनी को कॉल करता है, लेकिन रोशनी फोन ही नहीं उठा रही थी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और शशांक मन शांत करने के लिए घूमने निकल जाता है, जिसकी फोटोज रोशनी देख रही थी। फिर एक दिन जब रोशनी का गुस्सा शांत होता है तो वो शशांक को मैसेज करती है कि मुझे मिलो, मैं तुम्हारा सामान वापस करना चाहती हूँ। तब अगले दिन ये दोनों कैफे में मिलते हैं, तो रोशनी शशांक के टी-शर्ट वगैरह वापस करने लगती है, जिस पर शशांक उसकी गलतफहमी दूर करता है, लेकिन रोशनी अभी भी श्योर नहीं थी कि वो क्या करे। तभी वो जाने से पहले शशांक को कैजुअली हग करती है, जिसकी फोटोज कोई ले लेता है। फिर जब रोशनी घर पहुंचती है तो उसके पापा शशांक के पापा से बात कर रहे थे शादी के लिए। असल में रोशनी के भाई ने ही शशांक के साथ उसकी फोटोज ली थी, जिससे इन्हें कंफर्म हो गया कि रोशनी शशांक को पसंद करती है। तब यहाँ इनकी शादी के लिए घर वाले तैयार हो जाते हैं। उसी समय रोशनी पर शशांक का फोन आता है कि मेरे पापा ने बताया तुम्हारी
की तरफ से हाँ हो गई है। इस पर रोशनी पहले तो सोचती है और फिर वो कहती है कि हाँ हम कर लेते हैं ना शादी। ये सुनकर शशांक खुश हो जाता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों में शशांक की सगाई का दिन आता है जहाँ सब लोग खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी रोशनी की दोस्त शशांक को माइक दे देती है कि रोशनी के बारे में 2 शब्द तो कहने पड़ेंगे। अब माइक हाथ में लेकर तो शशांक कांपने लगता है। तभी उसका दोस्त पूरी सिचुएशन संभाल लेता है और काफी अच्छे से सगाई हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद शशांक कहता है कि मुझे ऑफिस से छुट्टी मिली है, मेरे साथ पहाड़ पर घूमने चलोगी क्या? जिस पर तो रोशनी मना कर देती है कि नहीं, शादी के बाद चलेंगे। लेकिन रोशनी की माँ कहती है कि कोई बात नहीं, तू चली जा। जिसके बाद ये दोनों वेकेशन पर निकल आते हैं और यहाँ ये काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर एक दिन जब रोशनी और शशांक साथ में थे तब शशांक दिखाता है कि मैंने हम दोनों की फोटो अपलोड की है। ये देखकर तो रोशनी एकदम से भड़क जाती है कि तुम चाहे किसी की भी फोटो सोशल मीडिया पर डाल दो, पर मेरी फोटो सोशल मीडिया पर कभी मत डालना। जिस पर शशांक कहता है कि बात क्या है, लेकिन रोशनी कुछ नहीं बताती। फिर ये दोनों अपने रूम में जाकर चुपचाप सो जाते हैं। अब अगले दिन शशांक पर उसके बॉस का फोन आता है कि यहाँ जरूरी काम है, ऑफिस आ जाओ। जिस पर तो शशांक हाँ कर देता है। लेकिन रोशनी कहती है कि बॉस को बता दो ना कि तुम बाहर हो और तुम्हारी इतनी फटती क्यों है। जिस पर शशांक कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं है और तुम मुझे हिम्मत क्या दे रही हो, तुम खुद चीजों से भागती हो। ये सुनकर तो रोशनी शांत हो जाती है और अपने रूम में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। फिर जब रोशनी सो रही होती है तभी उसके पास शशांक आता है और वो उसकी कुछ फोटोज लेने लगता है जो रोशनी को पता भी नहीं चलता। फिर अगले दिन दोनों वेकेशन से आ जाते हैं, पर रोशनी कल के बाद से शशांक से बात नहीं कर रही थी, जो शशांक को बहुत अजीब लगता है। फिर जब रोशनी अपने ऑफिस आती है तो उसकी बॉस उसे डांटने लगती है कि तुम ये बेकार सी मॉडल कहाँ से लाई हो, जरा सी भी सुंदर नहीं है। अब ये सुनकर तो रोशनी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बॉस पर ही भड़क जाती है कि ये सुंदर और बदसूरत क्या होता है जो हम मॉडल में देखते हैं। यहाँ रोशनी सुंदरता पर काफी लंबा चौड़ा भाषण देती है और फिर जॉब से रिजाइन कर देती है कि मुझे तुम लोगों के साथ काम ही नहीं करना। फिर जब रोशनी घर आती है तभी उसकी बहन उसके पास आकर रोने लगती है क्योंकि वो जब गोवा गई थी तो उसकी बॉडी देखकर उसके बॉयफ्रेंड ने मजाक बना दिया और वो बताती है कि मैं डाइट अपने बॉयफ्रेंड के लिए ही कर रही थी और उसी ने मेरा मजाक बना दिया। साथ ही वो कहते कि शशांक सबसे अच्छा लड़का है जो कभी तुझे बदलने के लिए नहीं कहता। ये सब सुनकर तो रोशनी भी शशांक के बारे में सोचने लगती है। फिर यहाँ से रोशनी सीधा शशांक के घर आती है और उससे कहती है कि मेरा ये चश्मा पावर का नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि मेरी नाक गड़बड़ है, इसलिए मैं उसे कवर करने के लिए चश्मा लगाती हूँ क्योंकि बचपन में कुछ रिश्तेदारों ने मेरा मजाक उड़ाया था, वही ट्रॉमा मेरे साथ रह गया। तब यहाँ इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। अब अगले दिन जब शशांक जॉब पर आता है तो उसके बॉस बताते हैं कि इस बार का ग्रैंड इवेंट हमारे शहर में हो रहा है और उस इवेंट को प्रेजेंट करेगा शशांक। यहाँ अपना नाम सुनकर तो शशांक के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो ये नहीं कर सकता, इसलिए शशांक अपने बॉस से भी इस बारे में बात करने आता है। पर बॉस कहते हैं कि एक ना एक दिन तो प्रेजेंटेशन देनी ही होगी, तो यही अच्छा मौका है, इसलिए वो शशांक की नहीं सुनते। अब यहाँ से घर जाने के बाद शशांक तो पूरा टेंशन में आ जाता है और 2 दिन तक वो टेंशन के मारे रोशनी से बात भी नहीं करता। फिर जब रोशनी शशांक से मिलती है तो शशांक टेंशन में लग रहा था और वो कहता है कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। फिर वो इसका कारण भी बताता है कि उसे प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती और उस पर प्रेशर आ रहा है। तब रोशनी उसे मोटिवेट करने लगती है कि तुम कब तक भागोगे, एक ना एक दिन तो सामना करना ही पड़ेगा ना। जिसके बाद शशांक घर आ जाता है और हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं। असल में जब शशांक क्लास में कुछ भी बोलता था तो बच्चे उसके बोलने का मजाक उड़ाते थे, इसी कारण शशांक का कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो गया था। वही ट्रॉमा आज तक उसके साथ है। अब अगले दिन रोशनी के पापा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि शशांक की एक फोटो फर्स्ट आई है। तब ये दोनों वही फोटो देखने जाते हैं और वहाँ जाकर रोशनी देखते है कि शशांक ने उसकी बिना चश्मे के प्यारी सी फोटो ली थी, जो देखकर तो रोशनी रोने लगती है और आज जाकर वो अपना चश्मा हटाती है, जो देख उसके पापा भी खुश थे। इधर शशांक ने अपना रेजिग्नेशन लेटर बॉस के पास भेज दिया था। तब बॉस शशांक के दोस्त से कहते हैं कि तुम प्रेजेंटेशन दे दो, शशांक नहीं आएगा। तभी प्रेजेंटेशन के टाइम पर शशांक आ जाता है, जिसे उसका दोस्त खुशी खुशी माइक देकर हट जाता है। असल में शशांक ने रोशनी की बात पर गौर किया और फिर आज वो सबके सामने अपनी स्टोरी बताता है कि उसे साह की प्रॉब्लम है, इसलिए वो कभी प्रेजेंटेशन नहीं देता था, पर आज उसने हिम्मत की है। जिसके बाद वो पूरी प्रेजेंटेशन अच्छे से देता है, जो देख उसका बॉस भी खुश था, यानी वो उसे जॉब से जाने नहीं देगा। जिसके बाद शशांक के पास रोशनी आती है और रोशनी ने भी शशांक की प्रेजेंटेशन सुनी थी, इसलिए वो उसकी तारीफ करती है। फिर हमें सीधा इन दोनों की शादी का सीन दिखाते हैं, जहाँ ये हैप्पीली मैरिड हो जाते हैं और इन दोनों के सारे ट्रॉमा भी खत्म हो गए थे। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।